नमस्कार दोस्तों, नित्य साधना में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन सा पेड़ अपने घर में हमें नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कौन सा पेड़ घर में लगाने से कंगाली आती है। अगर आपके घर में यह पेड़ पौधा है, भूल कर भी अगर ये पौधा लगा दिए हैं तो इसे हटा देना चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग भी इस पौधे को घर में लगाने से डरते थे। दोस्तों, जिस तरह से सकारात्मक पौधा घर में लगाने से घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है, अगर हम वहीं निषेध पौधे अगर अपने घर में लगाते हैं तो हमारे घर से सुख शांति और लक्ष्मी का प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है। हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, लक्ष्मी का वास नहीं होता है हमारे घर पर। तो दोस्तों, पौधे लगाने से पहले हमें देखना चाहिए कि कौन सा पौधा हमें अपने घर में लगाना चाहिए और कौन सा पौधा हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा खींची चली आती है। अगर हम गलत पौधे अपने घर में लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में वास होता है, यहाँ तक कि परिवार भी बिखर जाता है। दोस्तों, तो इसका आप लोग बहुत ध्यान दें। जैसे इमली का पेड़ पर ऐसी मान्यता है दोस्तों कि बुरी आत्माओं का वास होता है, बुरी आत्माएं निवास करती हैं। तो दोस्तों, इसमें नकारात्मक ऊर्जा होता है। दोस्तों, इसे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे घर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बीमारियां आती हैं। दोस्तों, धन की कमी होती है, इसलिए इमली का पेड़ अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, अपने घर से दूर लगाना चाहिए। इस पेड़ की छाया भी अपने घर पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो दोस्तों, अगला है बेर का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे आर्थिक परेशानियां आती हैं, फिजूल खर्ची बढ़ता है। दोस्तों, बीमारियां आती हैं, इसलिए बेर का पेड़ अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। इसमें व्यर्थ में पैसे खर्च होते हैं। तो दोस्तों, बेर का पेड़ अगर आप लगाए हों तो इससे घर से हटा दें। दूसरा है दोस्तों खजूर का पेड़ जैसे ही यह लंबा होता है उसी तरह आपकी परेशानियों की लिस्ट भी लंबी होती है, आर्थिक तंगी आती है। दोस्तों, व्यर्थ में आपका पैसा खर्च होता है। तो दोस्तों, इसे कभी भी खजूर का पेड़ अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, मेहंदी का पौधा, वास्तु के अनुसार घर में मेहंदी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में मेहंदी का पौधा लगाते हैं, लेकिन अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो मेहंदी का पौधा लगाना घर में अशुभ माना जाता है। मेहंदी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, यह नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, धन की कमी होती है, इस वजह से मेहंदी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। अगला है दोस्तों कपास का पौधा यह कांटेदार वृक्ष होता है। दोस्तों, इसे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार बिखर जाता है। दोस्तों, घर में कलह होती है, बात विवाद होता है। इस वजह से कपास का पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अगला है दोस्तों बबूल का पौधा एक ऐसा पौधा है दोस्तों, घर या घर के सामने भी नहीं लगाना चाहिए। बबूल कांटेदार वृक्ष होता है, इस वजह से उसे घर या घर के सामने भी हो तो उसे हटा दें, घर के सामने भी नहीं लगाना चाहिए। उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जिस घर के सामने भी यह पौधा होता है वह घर बराबर निर्धनता से जूझता रहता है, उसमें आर्थिक तंगी आती है, उसकी स्थिति उस घर की ठीक नहीं रहती। इस वजह से बबूल का पौधा घर या घर के बाहर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला है नागफनी का पौधा दोस्तों, इससे दुर्घटनाएं होती हैं, बीमारियां आती हैं। वास्तु दोष के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, नागफनी का पौधा अगर आप भूल कर भी अपने घर में लगा लिए हों तो इसे हटा दें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूर्व में पीपल, अग्नि कोण में दुधारू पेड़, दक्षिण में कदम का पेड़, पश्चिम में कांटेदार वृक्ष, उत्तर में गुल्लर और ईशान कोण में कदली का पेड़ कभी नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अपने घर में कांटेदार वृक्ष और दूध वाले पौधे घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे हमारे घर की सुख शांति आने के बजाय चली जाती है, घर में निर्धनता आती है, घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है।
दोस्तों तो इन पौधों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसी भी मान्यता है, घर में या घर के बाहर कटहल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, घर से दूर पर कटहल का पेड़ लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसी कुछ मान्यताएं हैं कि कटहल का पेड़ जो लोग लगाते हैं वो खा नहीं पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से आपको कटहल का पेड़ अपने घर में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इन पौधों से आप बचें। अगर यह पौधे घर में लगाए हैं तो इससे घर से हटा दें। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान दें। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।